दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पैरासीटामॉल के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैरासीटामॉल के यूजेस क्या हैं, और इसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे कि बॉडी पर ये कैसे वर्क करता है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे साइड इफेक्ट देखेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इंडिया में इसको पैरासीटामॉल के नाम से जानते हैं और पीसीएम भी बोलते हैं, पीसीएम। और जबकि कनाडा और यूएसए में इसको एसिटामिनोफेन के नाम से जानते हैं। यूएसए और कनाडा में इसे एसिटामिनोफेन के नाम से जानते हैं। और भारत में एक सबसे प्रचलित ब्रांड का नाम है डोलो 650। ये 650 mg की टैबलेट है, और जिसका उपयोग बुखार और दर्द में करते हैं। हम लोग बात करेंगे इसके परिचय के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बात किया कि पैरासीटामॉल को दर्द कम करने और बुखार कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है। ये दर्द और बुखार में इसको खाते हैं तो इसमें राहत मिलती है। इसका केमिकल नेम है एन एसिटिल पैरा अमीनोफिनॉल। एन एसिटिल पैरा अमीनोफिनॉल। ये कौन सी कैटेगरी का ड्रग है? ये नॉन ओपियाइड कैटेगरी का ड्रग है। जैसा हम लोगों को पता है कि ड्रग ओपियाइड और नॉन ओपियाइड टाइप्स के होते हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पैरासीटामॉल नॉन ओपियाइड क्यों है। यहाँ पे नॉन ओपियाइड है और इधर ओपियाइड मैंने लिखा है। नॉन ओपियाइड ड्रग वे दवाइयाँ होती हैं जो हल्के से मध्यम दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पैरासीटामॉल का इस्तेमाल हल्के से मध्यम दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओपियाइड कैटेगरी का जो ड्रग है वो मध्यम से गंभीर दर्द के लिए करते हैं। लेकिन ओपियाइड ड्रग का जब इस्तेमाल करते हैं दर्द कम करने के लिए, तो ये व्यक्ति इसका हैबिचुअल होते जाता है और इस पे निर्भर होते जाता है। और ओपियाइड ड्रग जैसे मार्फिन को दर्द कम करने के लिए अगर व्यक्ति लेता है तो उस पर वो धीरे धीरे निर्भर होता जाता है। जबकि पैरासीटामॉल एक नॉन ओपियाइड कैटेगरी का ड्रग है, और यह सबसे सेफ और सबसे ज्यादा यूज होने वाली दवा है पैरासीटामॉल। हम लोग देखेंगे कि ये बॉडी पे काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बॉडी पे काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बॉडी में अगर कोई चोट लगती है या संक्रमण इन्फेक्शन होता है तो बॉडी कैसे दर्द का आभास कराती है, और साथ में कैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से बुखार होता है। उसके बाद इधर हम लोग देखेंगे कि पैरासीटामॉल खाने के बाद बॉडी में क्या होता है कि टेम्परेचर, बुखार कम होता है और दर्द भी कम होता है। तो सबसे पहले इधर हम लोग समझ लेते हैं कि नॉर्मल जब कोई चोट लगती है तो बॉडी में क्या होता है। तो चोट लगने के बाद या संक्रमण के बाद बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और वो एक एसिड का श्रावण करते हैं जिसका नाम है एराकिडोनिक एसिड। ये जो ऊतक क्षतिग्रस्त हुए हैं वो स्रावित करते हैं। इसके बाद COX एंजाइम सक्रिय होता है। इसको बोल रहे हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। ये जब एक्टिव होता है तो इसके बाद बनते हैं पोस्टाग्लैंडिस बनते हैं, और जो फिर दर्द का अनुभूत करवाते हैं। और साथ में हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का एक भाग, वो तापमान को नियंत्रित करता है, और वो क्या करता है, बॉडी का तापमान बढ़ा देता है, और जिससे बुखार हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई चोट लगती है तो सबसे पहले एराकिडोनिक एसिड स्रावित होता है, और जिसके बाद साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद पोस्टाग्लैंडिस बनता है, और पोस्टाग्लैंडिस दर्द का अनुभूत करवाता है, और साथ में ये हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है, और हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पैरासीटामॉल लेता है तो क्या होगा। पैरासीटामॉल COX एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। COX एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, और जिसके बाद क्या होता है, ये इस एंजाइम को अगर ये ब्लॉक कर देगा तो पोस्टाग्लैंडिस का निर्माण कम होगा, और अगर पोस्टाग्लैंडिस का निर्माण कम होगा तो दर्द भी कम हो जाएगा, दर्द कम होगा और बुखार भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल कंडीशन में अगर चोट लगती है बिना दवा खाए पैरासीटामॉल खाए तो ये
एरिकीटोनिक एसिड बनता है और जो COX एंजाइम को सक्रिय कर देता है, जिसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिस बनते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिस फिर दर्द की अनुभूति करवाते हैं और साथ में हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। अगर कोई भी व्यक्ति पैरासीटामोल खाता है तो COX एंजाइम, जिसको बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है और जिसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिस का निर्माण कम हो जाता है और जिसके बाद कम दर्द का आभास होता है और बुखार भी कम हो जाता है। हम लोग थोड़ा बहुत ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्रेन का हाइपोथैलेमस करता क्या है। तो ब्रेन में 3 भाग होता है। एक को बोलते हैं फोर ब्रेन और एक को बोलते हैं मिड ब्रेन और एक को बोलते हैं हिंड ब्रेन। मतलब आगे वाले भाग को फोर ब्रेन, फिर बीच वाले भाग को मिड ब्रेन और पीछे वाले भाग को हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के 3 भाग होते हैं और जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन का भी 3 भाग होता है और पहला होता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन का ये एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, भूख प्यास को नियंत्रित करना। भूख और प्यास दोनों को ये हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, जो फोर ब्रेन का पार्ट है, मतलब अग्र मस्तिष्क का भाग है। अब यहाँ पे ये भी बात करना आवश्यक है कि बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती क्यों है। तो बॉडी की एक बचने के लिए वो वायरस या बैक्टीरिया से बचने के लिए अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है और साथ में दर्द का भी एहसास कराती है। तो ये एक बॉडी के बचने की तकनीकी है वायरस या बैक्टीरिया से। पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट ये कि अगर पैरासीटामोल का ओवरडोज करते हैं तो ये लीवर डैमेज कर सकता है और ओवरडोज करने पे NAPQI टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनेगा, जिसके बाद लीवर डैमेज हो सकता है। और साथ में अगर ओवरडोज करते हैं तो मितली के चांसेस हैं और वोमिटिंग हो सकती है और एलर्जी है किसी को तो स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। और एल्कोहल और पैरासीटामोल को साथ में लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन बनेगा और हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकता है और जिसमें लीवर फेलर के भी चांसेस हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट कि लीवर डैमेज हो सकता है, दूसरा मितली आ सकती है और स्किन प्रॉब्लम हो सकती है और चौथा हिपैटोटॉक्सिसिटी, जिसमें एल्कोहल और पैरासीटामोल कोई भी व्यक्ति दोनों को साथ में लेता है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी। अब हम लोग पैरासीटामोल के कुछ क्लिनिकल फैक्ट को जानेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि पैरासीटामोल दर्द को कम करती है, तो पैरासीटामोल दर्द को कम करती है। क्या पैरासीटामोल सूजन को भी कम करती है? तो पैरासीटामोल सूजन में कारगर नहीं है, सूजन को कम नहीं कर सकती है। तो सूजन में कौन सी दवा लेना बेहतर होगा? तो सूजन में आइबुप्रोफेन दवा ज्यादा बेहतर है। आइबुप्रोफेन दवा ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये पेरिफेरल COX इनहिबिटर है और जबकि पैरासीटामोल पेरिफेरल पर काम नहीं करती है। अब पैरासीटामोल का एंटीडोट है N-एसिटिलसिस्टीन। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैरासीटामोल के बारे में एक डिटेल बातचीत कर लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि पैरासीटामोल कहाँ पे काम करती है, उसके बाद यूजेस देखा। हम लोगों ने नॉन ओपियाइड और ओपियाइड ड्रग के बारे में देखा और मुख्य सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बॉडी पे पैरासीटामोल काम कैसे करता है इसकी बात किया और इसके बाद हम लोगों ने साइड इफेक्ट देखा और इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्लिनिकल फैक्ट के बारे में बात किया। तो ये पूरा पैरासीटामोल के बारे में हम लोगों ने एक डिटेल बातचीत किया है। आशा है आपको इससे कुछ जानकारी मिली ही होगी।